अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस मयूं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो मैं आपको क्लास नाइन्थ कल बच्चों का पेपर है। कल सॉरी 20th को पेपर है, फर्स्ट पेपर है मैथ्स का। तो हम गैस लगाएंगे। मुझे 4-5 साल हो गए मैं मैथ्स का गैस लगा रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरे गैस पेपर्स में से काफ़ी जो है वो क्वेश्चन जो है वो आए हैं। अब ये न्यू बुक है, तो इंशाल्लाह इसमें से भी मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो नोट करके रखी हैं, तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन वाइज चलते हैं। 11 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। 11 चैप्टर्स में से सबसे फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर पे आ जाते हैं। पेज नंबर 14 पे है जी। पेज नंबर 14 के ऊपर है बुक के। तो बुक के पेज नंबर 14 पे आ जाते हैं सबसे पहले ये। तो इसमें से अभी अगर पेपर पैटर्न समझा जाए ना, तो हमारे पास जो मार्किंग स्कीम है वो है 4-4 मार्क्स की ना। हर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। तो ये जो 1.1 है इसमें से कोई ऐसे इस तरह का इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रहा जो शॉर्ट क्वेश्चन में है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि जो क्या कहते हैं एमसीक्यूज हैं वो इसमें से बन के आए। तो ऐसे चीज में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा जो 4 मार्क्स की वेटेज का हो। तो इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 20। बुक का पेज नंबर 20, उसके ऊपर आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें से भी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है वो इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं रखते। हाँ, हो सकता है कि इसमें से मतलब 2 पार्ट्स करके दे दें। एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स पूछ लें, ए बी करके, फिर दो दो मतलब समझ आते हैं कि बन सकते हैं। लेकिन इसमें जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर जो क्वेश्चन है ये बन सकते हैं। एक ये पार्ट बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पूरा आ सकता है। और इसमें से ये दोनों भी छोटे ही हैं, तो ये भी रहने दें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसी तरह 1.3 के ऊपर आ जाते हैं। 1.3 बुक के पेज नंबर 22 पे है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। और इस बारी जो सैम्पल पेपर है, जो एसएलओ बेस्ड मॉडल पेपर आया है, उसके अंदर यही चीज़ देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जो इजी चैप्टर्स हैं उसमें से उन्होंने स्टेटमेंट या थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो मॉडल पेपर में नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इनमें से आ जाए। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने स्किप नहीं करना। वर्ड प्रॉब्लम जो इसमें से इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है वो है एक क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट वीक वाज इट ड्रॉफुली, ठीक है। देन उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास इसमें से ये यार्ड्स वाला है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड, ठीक है। और इसके बाद ये फ़ारेनहाइट वाला। इसमें से ये 3 क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं ये वो है। देन आगे चलते हैं। इसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है पेज नंबर 24 पे। रिव्यू एक्सरसाइज और जो एग्जांपल्स हैं वो भी हमें इस बारी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि न्यू बुक है। हम रिस्क नहीं लेंगे, जितनी मैक्सिमम चीज़ें हो सकेंगी हम करेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कम से कम चीज़ें जो हैं वो इसमें दूँ। तो इसमें से भी रिव्यू एक्सरसाइजेज में एज सच कोई खास चीज़ कोई भी नहीं है जो कि आ सके, नो। तो इसी के साथ क्वेश्चन सॉरी जो चैप्टर 1 के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं हम। चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम। लॉगरिथम के अंदर आ जाएं आप। सबसे पहले 2.1 है। 2.1 है पेज नंबर 28 पे। 28 में अगेन ये जो एक्सरसाइज है ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं, काफ़ी सारे बन सकते हैं, इजीली बन सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास 2.2 पेज नंबर 31 पे। पेज नंबर 31 में भी एज सच क्वेश्चंस कोई भी नहीं है जो 4 मार्क्स की वेटेज रखते हो। तो आगे चलते हैं। इसके बाद 2.3 अगेन ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। मैंटीसा वगैरह बताना है इसमें से। एंटी लॉग आ जाएगा नेक्स्ट फोर्थ में, ये भी एमसीक्यूज बेस्ड है। देन आ जाए 2.5 में। 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन एक्सपेक्टेड है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक जो 4 मार्क्स की वेटेज के क्वेश्चन है वो इसमें ज़्यादा है। तो पेज नंबर 39 पे आ जाते हैं हम। पेज नंबर 39 पे एक्सरसाइज 2.5। इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं क्वेश्चंस वो हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, देन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4,
ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं जो कि चांसेस हैं आने के। अच्छा, उसके बाद हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि 2 पार्ट्स करके भी वो शॉर्ट कोई दे दे, तो फिर देन उसमें ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं, ज्यादा नहीं है। चलें आगे चलते हैं। इसी तरह इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 2.6 पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पे आ जाते हैं 2.6। ये थोड़ी सी स्कैन सही नहीं है, लेकिन मैं नाउस मतलब ये बोलूंगा तो आप क्वेश्चंस नोट कर लें। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो इसमें से क्वेश्चन समझ आ रहा है वो है एक पार्ट नंबर 6 बनता है ये। ठीक है, पार्ट नंबर 6 है। और देन क्वेश्चन नंबर 3। इस चैप्टर में से भी सिर्फ मतलब 3 से 4 क्वेश्चन हैं वो 4 मार्क्स की वेटेज के समझ आ रहे हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, सेट्स एंड रिलेशंस। जी, सेट्स एंड रिलेशन में सबसे पहले अब हम आ जाते हैं इसके पेज नंबर 56। ठीक है, और पीडीएफ का मेरा 54 बन रहा है। बुक का पेज नंबर 56 है। पेज नंबर 56 में कुछ क्वेश्चन है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड वेन डायग्राम। पेपर में जो एसएल बेस्ड पेपर, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और साथ वेन डायग्राम के बारे में पूछा हुआ है। तो इसमें भी एक्सपेक्टेड है कोई ना कोई ये क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट समझ आ रहा है कि आ सकता है। देन इसके बाद अब आ जाए एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ से अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी जो मतलब क्या लें कि वेटेज है वो 4 मार्क्स की बन रही है। ठीक है, 2-3 चीज़ें इसमें से पूछी हुई हैं। इसमें से कुछ इनमें प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं जो कि पेज नंबर 58 पे है। देन वो प्रॉपर्टीज लगा के हमें ये सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं वो है इस पे कि मैंगो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 एक ये समझ आ रहा है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है मुझे। अच्छा, उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये 3 क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से बाकी क्वेश्चंस भी हो ही जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ आ रहे हैं कि ये 3 आ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं 3.3 पे। 3.3 पेज नंबर 62 पे है, और 62 पेज पे ये एक्सरसाइज भी ऐसी है कि इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन की वेटेज का कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा इतना, मतलब हाँ हो सकता है ये वाला एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 ABC, और इसका थर्ड पार्ट ये आ सकता है। यूनियन फाइंड करना है, देन यूनियन के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्वेश्चन मोर देन इनफ है इसमें से। देन आगे चलते हैं 3.4 पे पेज नंबर 66 पे। जी, पेज नंबर 66 इसमें भी डोमेन और रेंज के बारे में पूछा हुआ है। डोमेन और रेंज बाइनरी, ठीक है, और ये एक्सरसाइज भी जो है वो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए है। इतने कोई लेंथी क्वेश्चन इसमें नहीं है, तो इसमें से भी मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। 69 पेज पे स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक्सरसाइज जो है 4.1 है, 1 है, वो पेज नंबर 72 पे, उस पे आ जाते हैं। जी, ये चैप्टर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं काफ़ी सारे, और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से एक्सपेक्टेड है। तो करते हैं स्टार्ट। फैक्टराइजेशन, इसमें से जो इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है क्वेश्चन वो है इसमें से एक ये बी पार्ट, 11th का बी पार्ट, और इसमें से ये 2 पार्ट्स, एक ये पार्ट और ये। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11th का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 75 पे।
एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 अगेन फैक्टराइजेशन की है, लेकिन इसमें क्यूबिक फंक्शन मतलब फॉर्मूलाज लग रहे हैं। इसमें से लास्ट ईयर इस तरह के क्वेश्चंस ये जो है 14 टिल 20 इसमें से क्वेश्चन मस्ट आता था। तो इस बार भी चांसेस है कि ये जो है क्वेश्चंस फ्रॉम 13 टिल 20 इसमें से हो सकता है कि एक क्वेश्चन जरूर टेस्ट करें वो। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे समझ आ रहा है वो है 16th पार्ट, ठीक है। एक ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बाद इसमें से क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट वाले अगेन क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, तो इसमें भी दो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले दिए हुए हैं, लेकिन वो ऐसे जितने मतलब कह लें कि मुश्किल नहीं है, सिर्फ वैल्यूज दी हुई है तो हमने वो क्यूब्स ही फाइंड करने होंगे, इतना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेन 16 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है 4.2 में से इंपॉर्टेंट है, दो ही क्वेश्चन है। देन आगे चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 77, HCF एंड LCM। ये वाली एक्सरसाइज टोटली बेस्ड कर रही है HCF पे। HCF अगेन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये शॉर्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में नहीं फॉल करते, 4 मार्क्स की वेटेज नहीं रखते। हाँ, हो सकता है 2-3 पार्ट्स बोल दें तो हो सकता है, अदरवाइज इतने ज़्यादा वेटेज नहीं रखते। हाँ, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 6, 7, 8, 9 जो है वो समझ आ रहे हैं कि हो सकते हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चन की रेंज में आ जाए। तो इसमें से हम दो पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, 8 एंड 9। देन इसके बाद आगे चलते हैं, ये चैप्टर लंबा भी सबसे ज्यादा है, इसमें काफी सारी एक्सरसाइज हैं। 4.4 पे आते हैं, पेज नंबर 80, बुक का पेज नंबर 80। अब ये एक्सरसाइज है बेस्ड कर रही है ऑन HCF एंड LCM, ठीक है। और इसके अंदर डिवीजन मेथड भी आ रहा है, तो डिवीजन मेथड का भी जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हम देखेंगे। ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 15 तक बाय डिवीजन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से चांसेस है आने के। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, HCF बाय डिवीजन मेथड। उसके बाद है नीचे LCM। LCM में से भी अगेन HCF का एक कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गया, तो LCM में से भी चांस है, तो LCM में से भी हम ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, 13 एंड 15। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 4.5 पे, पेज नंबर 83, पेज नंबर 83 पे। इसमें से जो चीज इंपॉर्टेंट नजर आ रही है उसमें अगेन HCF एंड LCF दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ट किया हुआ है, लेकिन पॉलिनोमियल्स भी दिए हुए साथ। तो इसमें से हम एक पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 5th, ये करना है। इसमें से LCM एंड HCF बहुत दिया हुआ है, फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है, सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसके अंदर फार्मूला लगता है P इंटू क्यू इक्वल टू LCM इंटू HCF वाला, तो एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आगे चलते हैं एक्सरसाइज 4.6 पे, पेज नंबर 87, पेज नंबर 87। अच्छा, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 2 टिल 13, इसमें से चांस है लॉन्ग क्वेश्चन आने का, क्योंकि ये वेटेज शॉर्ट की कैटेगरी में भी कुछ क्वेश्चंस फॉल करते हैं और लॉन्ग में भी करते हैं। जिन क्वेश्चंस के दरमियान प्लस माइनस आ रहा है वो थोड़ा ज्यादा लेंथी होते हैं, तो वो हो सकता है कि वो पूछे जाएं लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसमें से जो क्वेश्चन लॉन्ग बन रहा है वो एक तो ये बन रहा है 11th पार्ट, ठीक है, लॉन्ग में हो सकता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक 13 पार्ट, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के लिए ये 4, 5, 7 बल्कि आप इस तरह कर लें 6, देन हमारे पास यहां से 12, ठीक है, और बस ये मोर देन, बस ये ठीक है, 6, 7, 12, 11, 13। इसमें से मैं 5 क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से ऊपर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं ये भी शॉर्ट में आ सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 मार्क कर लें। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के, मतलब ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज हमारे पास 4.7, पेज नंबर 92, पेज नंबर 92, बुक के पेज नंबर 92 पे आ जाएं। इसमें अगेन स्क्वायर रूट्स के थ्रू हमने फैक्टराइजेशन करनी है
एसएलओ बेस्ड जो मॉडल पेपर था उसके अंदर भी इससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो इसमें से भी चांस है कि इससे रेलेवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी पूछे। तो इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 14 एंड 12। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, वैसे कि एक पेज पे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एसएलओ मॉडल पेपर जो था उसके अंदर ये लॉन्ग के अंदर दिया हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए। तो ये तीन क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12, 14 एंड 17। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 4.8 में से मैं कोई मार्क नहीं करवा रहा। इसके बाद हम चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू एक्सरसाइज है पेज नंबर 98 पे। पेज नंबर 98 पे आ जाएंगे रिव्यू एक्सरसाइज के। उसमें से कुछ क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, वो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है, 18 गिवन है। ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। ठीक है, इन दोनों की वेटेज शॉर्ट क्वेश्चंस में फॉल कर रही है। ये वाला जो 19 का फर्स्ट पार्ट है ये तो लॉन्ग में भी समझ आ रहा है कि आ सकता है। ठीक है ये इजी, इतना मुश्किल नहीं है। बस इनके फैक्टर्स बनाने हैं, कटिंग हो जाएगी काफ़ी सारी, लेकिन वेटेज है इसका। ठीक है, देन चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। अगेन लास्ट ईयर भी इनइक्वालिटीज में से और फैक्टराइजेशन में से काफ़ी क्वेश्चंस टेस्ट हुए थे। अगेन चांस है इसमें से भी आए, तो देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 102 पेज पे है, 102 पेज पे आ जाते हैं। इसके अंदर लीनियर इक्वेशंस है, प्लस माइनस के क्वेश्चंस हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये दो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये भी क्वेश्चन नंबर 13 भी इसमें मार्क कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 103। अच्छा, इसमें अगेन सब्जेक्ट बनाना है, एक्स को वाई को वेरिएबल फाइंड करना है। और इसमें से जो एक पार्ट इंपॉर्टेंट है वो है, दो पार्ट्स कर लें इसमें, 14 कर लें एक और 15। ठीक है, इसमें से ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 106। इसमें हमारे पास मोड्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में ये पहले भी आते रहे हैं, तो चांसेस हैं अगेन इस बार भी हो सकता है कि आए। तो इसमें से जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14, बस। देन इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.4 पेज नंबर 110। पेज नंबर 110, इसमें इनइक्वालिटीज आ गई हैं। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है और सब्जेक्ट फाइंड करना होता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है इनइक्वालिटीज के दरमियान में। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। वो इसमें से ये 6 से लेकर 10 में से हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आए। तो एक क्वेश्चन नंबर 9 और 10, अगर ये दो क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इतना मुश्किल, मतलब बाकी क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होंगे। और अगेन इसमें दो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि हैं वर्ड प्रॉब्लम के, और ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से 4 क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, 9, 10, 11, 12। एक्सरसाइज 5.4 पेज नंबर 110। इसके बाद आगे चलते हैं। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में 112 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, एक नहीं दो, 112 पे। इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है और इधर से क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, तो ये लाजमी करने हैं। अब इसके बाद आ जाएं पेज नंबर 1113 चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक पे। तो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 वो है पेज 1117 पे। 1117 पे तो उस पे आ जाते हैं। इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मेजॉरिटी एमसीक्यूज बेस्ड हैं, तो हम वही देखेंगे एमसीक्यूज के लिए। इसमें से एज सच कोई शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं इंपॉर्टेंट। देन आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 120।
पेज नंबर 120। जी, इस एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये लाजमी करने हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 पेज नंबर 128। पेज नंबर 128 पे एक्सरसाइज 6.3 देखते हैं। जी, ये एक्सरसाइज भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ये भी मतलब कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाती है इजीली। इसमें से भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, नो, इसमें से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, शॉर्ट में नहीं आ सकते। आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 6.4 पेज नंबर 133। पेज नंबर 133। ये एक्सरसाइज शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज पहले कह लें कि क्लास 10th में भी आती है इस तरह की, फर्स्ट ईयर में भी आती रही है। अब इन्होंने 9th में ही डाल दी है, तो 9th में एक्सपेक्टेड है इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें से मेजोरिटी क्वेश्चंस वो वाले इंपॉर्टेंट हैं जिसमें दोनों साइड्स प्रूव करनी पड़ती हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 5th, 6th दोनों इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट में 10th, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि इसमें से टेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो मॉडल पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से भी एक क्वेश्चन नज़र आ रहा था इससे मिलता जुलता, तो इसमें से भी जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है ये इंपॉर्टेंट है। देन आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 6.5, टोटली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल। पहले तो वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, लेकिन अब जो है वर्ड प्रॉब्लम्स लाजमी टेस्ट हो रही हैं हर चैप्टर में से। ज़्यादातर ये हो रहा है कि जो आसान चैप्टर्स हैं उसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या तो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो दिए जा रहे हैं। इस तरह का पेपर नज़र आ रहा है। तो इसमें से अगेन हमें 2-3 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो लगाने हैं। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है इम्पोर्टेंट, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि इसमें इम्पोर्टेंट बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलें, इसके बाद आगे चलते हैं। लास्ट हमारे पास है 6.6, इसमें से भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। पेज नंबर 140। पेज नंबर 140, इसमें से जो इंपॉर्टेंट बन रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 आ रहा है। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 1, पेज नंबर 149, एक्सरसाइज 7.1। जी, पेज नंबर 149, एक्सरसाइज 7.1। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसमें से भी जो है डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है पूरी एक्सरसाइज में। इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है वो है एक कोलिनियर का पार्ट है, इसमें से लगा लें क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अगेन पूरी की पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला यूज हो रहा है, डिस्टेंस फार्मूला। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है 4 से लेकर 10 तक, इसके अंदर से चांसेस हैं एक क्वेश्चन आने के, कंफर्म चांसेस हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी इस तरह के ये जो था चैप्टर लिंक करता था 9.2 के साथ, और उसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता था। तो इस साल ये चैप्टर 7 है और 7.1 में से ये 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से चांसेस है एक क्वेश्चन आने के। जो मुझे इसमें से इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है वो है 6, जिसमें से डायगोनल्स प्रूव करने हैं। और इसमें से इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है वो है राइट एंगल, क्वेश्चन नंबर 10। बाकी ऑलमोस्ट सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं। पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है। स्क्वायर वाले क्वेश्चन में 4 साइड बराबर करनी है, AB, BC, CD एंड DA। और पैरेललोग्राम में 2-2 साइड बराबर करनी है।
जो डायगोनल्स वाला है उसके अंदर क्रॉस में पूरा करना है, ए और सी, बी और डी, ठीक है। देन उसके बाद अगेन स्क्वायर आ रहा है, फिर एक रेक्टेंगल आ रहा है, दोनों साइड बराबर, पैरेललोग्राम अगेन सेम है। ये दोनों थोड़े से डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10, तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, इसके बाद तुम्हारे पास है एक्सरसाइज 7.2, पेज नंबर 153। इस एक्सरसाइज में भी डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट का फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। तो इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट बन रहा है, बाकी इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। इसमें मिड पॉइंट फाइंड करके देन सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाते हैं, पेज नंबर 158, ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1, 163 पेज नंबर जी। ये देखते हैं, इसके अंदर से हमारे पास जो है क्वेश्चन, इसमें से अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है, क्योंकि जो मैंने मॉडल पेपर देखा है उसमें इससे भी एक रेलेवेंट, इस एक्सरसाइज से रेलेवेंट एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो देखते हैं। 8.1 एंड 8.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है, और मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है वो है 8.2 में से। पेज 160 जी, ये है एक्सरसाइज 8.1। इसके अंदर अगेन कोलिनियर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये यहाँ पे विजिबल नहीं है इतना ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। इसमें ये प्रूव करना है, और देन आ जाए आप 8.2 पे। 8.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, वो अब लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में आएगा, एक्सपेक्टेड लॉन्ग में है, एक्सपेक्टेड है लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनेगा। पेज नंबर 173, एक्सरसाइज 8.2 जी, ये रही एक्सरसाइज। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग के लिए, वो है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 6 में से हो सकता है वो 2-3 पार्ट्स पूछ लें, एक्सपेक्टेड है उसमें से वो 2-3 पार्ट्स पूछ लें, सारा क्वेश्चन अगर नहीं भी पूछते, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे आ जाते हैं 8.3 पे, 178, एक्सरसाइज 8.3, स्लोप्स और जॉइनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं नज़र आ रहे। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बन रहा है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसके जो 2-3 पार्ट्स हैं, अब इसमें से हो सकता है कि क्वेश्चन वो इस तरह बनाए कि स्लोप भी पूछ लें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछ लें, ठीक है। तो इसमें इस तरह का कोई मिलता जुलता क्वेश्चन, मतलब जो कहते हैं ना कि लाइक स्लो वाला बनाते हैं, तो वो हो सकता है कि इस तरह का कोई बना के दे दें, जिसमें स्लोप, इंटरसेक्शन, इंटीरियर एंगल, इस तरह करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद है एक्सरसाइज हमारे पास 8.4, 8.4 पेज नंबर 180। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर है मेरे पास, नीचे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 6 एंड 7, ये आलिया हायर्ड अ टैक्सी, एंड क्वेश्चन नंबर 7, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। देन रिव्यू एक्सरसाइज में एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं नजर आ रहा। आगे चलते हैं 9 चैप्टर, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी कंफर्म एक क्वेश्चन टेस्ट होगा। देखते हैं एक्सरसाइज 9.1, पेज नंबर 191, पेज नंबर 191 पे आ जाते हैं।
इसमें से जो एक्सरसाइज 9.1 है ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं फॉल करती, ये फॉल करती है हमारे पास एमसीक्यूज में। इसमें से एमसीक्यूज चांसेस है बनने के। सिंपल डेफिनेशंस आपको पढ़नी पड़ेंगी एक्सियम कॉन्जेक्चर की, और फिर इससे रेलेवेंट जितनी भी दी हुई है, और उसके बाद इसको सॉल्व करना। ये सारी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। एक्सरसाइज 9.2 पे आ जाते हैं। पेज नंबर हमारे पास है 196 जी। ये क्वेश्चन है, इसमें से कुछ सिमिलर और कह लें कि सिमिलर डायग्राम्स के बारे में बताना है। और आगे चलते हैं। इसमें भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसमें से भी चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, और वो 9.2 से ज़्यादा 9.3 में नज़र आ रहे हैं। 9.3 पे आ जाए पेज नंबर, बल्कि इसमें से ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये बनता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें से कोई एक पार्ट हो सकता है कि वो टेस्ट करें, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 इसमें से ये दो पार्ट्स कर लेते हैं बाकी। इसके बाद आ जाए 9.4 पेज नंबर 207। इसमें से चांस है आने का, देखते हैं। 9.3 पेज नंबर 207 जी, इसमें से चांसेस हैं आने के क्वेश्चन। इसमें से रेशियो बेस्ड क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 एंड 4, और इधर से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो नजर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। देन और आगे चलते हैं। इसके बाद 9.5 में से ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं नजर आ रहा मुझे। 9.6 भी मैं इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं लगा रहा। आगे आ जाए चैप्टर नंबर 10 पे। ये तीनों एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, 9.5, 6, 7। तो मुझे इसमें से कोई इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं नजर आ रहा। तो 10 चैप्टर देखते हैं। 10 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो चांसेस हैं कंफर्म। अच्छा ये, हाँ वेट अ मिनट, हाँ इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है ये रेगुलर पॉलीगॉन, इररेगुलर पॉलीगॉन। एमसीक्यूज के लिए इसमें से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल वाले क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके लिए आप दो एग्जांपल्स नोट कर लें। एक एग्जांपल नंबर 15 है, एग्जांपल नंबर 14 है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं इस बारी, ठीक है। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल वाले क्वेश्चन सही है। बाकी ऐसे इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं मुझे नजर आ रहे जो वर्ड प्रॉब्लम्स में है। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल टेस्ट करेंगे वो। देन इसके बाद आप आ जाए पेज नंबर 238 पे, चैप्टर नंबर 11 बेसिक स्टैटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बल्कि चैप्टर नंबर 10 पे पहले आते हैं, हमने स्किप कर दिया। 229 पे, पेज नंबर 229 बुक का पेज नंबर, हाँ इसमें से भी कंफर्म है। 10.1, 10.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक्सपेक्टेड है जिसके अंदर ज्यादा मतलब एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे ना, वो इंपॉर्टेंट। 90 स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाता है, 45 भी बन जाता है, 75 वाला इसमें से एक इंपॉर्टेंट है। बाकी 105 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें से। आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज। आप अगर 10.2 पे आ जाए, 10.2 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसके अंदर से चांसेस हैं आने का, मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा 100%, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक राइट बाइसेक्टर का है, एक अल्टीट्यूड का है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। शो द मीडियंस आर कॉन्ग्रुएंट। तो इन चारों में से एक एक पार्ट आप लोगों ने मर्ज करना है। इसका बी पार्ट कर लें, इसका बी पार्ट कर लें, इसका आप 120 वाला कर लें, और इसमें से अगेन ये वाला पार्ट। इसमें से 4 क्वेश्चंस हैं। इसमें से कंफर्म 100% एक क्वेश्चन तो मस्ट आएगा। देन चैप्टर नंबर 11 बेसिक स्टैटिक्स।
एसएलओ बेस्ड पेपर में लास्ट क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल रहा है। इसमें से मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा चैप्टर नंबर 11 में से। जो मुझे फील हो रहा है इसमें से मीडियन मोड, ग्रुप डाटा का मीन मीडियन मोड, वो टेस्ट होगा और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस और 2 एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप लोगों ने मस्ट करनी है। ठीक है, आप लोग आ जाए पेज नंबर 250। हाँ जी, 252 252 पे आना है पेज नंबर। इसके अंदर मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा का एक एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है, ये आप लोगों ने मस्ट करनी है। ठीक है, कि किस तरीके से मीडियन जो है वो फाइंड करते हैं। और इसी तरह मोड का भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में चांसेस हैं कि वो मीन मीडियन पूछ ले या मीडियन और मोड पूछ लें। कंफर्म है इन दोनों में से भी, इन 3 तरह के क्वेश्चन में से आ सकते हैं। वैल्यूज इसमें से कुछ भी वो डाल सकते हैं, चेंज करके दे सकते हैं। लेकिन जो 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, वो है कह सकते हैं कि ये 2 पार्ट्स ही बनते हैं और तो कुछ नहीं बनते। ये क्वेश्चन नंबर 5th और 4th आपने एग्जाम्पल्स मस्ट करनी है। एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वो आपने मस्ट करनी है। बाकी इसमें मोड पूछा हुआ है, इसमें से इस क्वेश्चन में ये करना। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप आ जाए 11.3 पे प्रोबेबिलिटी वाले में। प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन लाजमी टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उन्होंने उसका भी देना है, तो वो इसमें से लाजमी टेस्ट करेंगे। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे थे, सिंपल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना होगा आपने। तो इसमें से भी आपने प्रोबेबिलिटी के 1-2 पार्ट्स लाजमी करने हैं। तो इसी तरीके के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे जो है वो अच्छे मार्क्स लेंगे। मैंने जो क्वेश्चंस बताने थे वो मेरे हिसाब से जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बनते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें से मेजॉरिटी पेपर जो है वो आएगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़। ठीक है, वीडियो मैं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह आप सब जो है वो कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज़।